अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंसी कन्वर्टर बनाना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और लॉजिक वगैरह सब देखेंगे और साथ साथ कोड भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो करेंसी कन्वर्टर होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग गूगल पे आए और यहाँ पे सर्च करें कि PKR टू डॉलर, तो हमारे पास ये ऐसे कन्वर्टर कैलकुलेटर खुल के आ जाता है कि उसमें हम लोग अगर यहाँ पे डॉलर्स डालेंगे तो उस रेट के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने $1 डाला, तो यहाँ पे आ गया 278 रुपीज़, यानी इसका मतलब ये कि $1 पाकिस्तानी रुपीज़ 278 के बराबर है। ठीक है। तो इसी तरीके की कोई चीज़ आज हम लोग बनाएंगे कि उसमें हम लोग एक करेंसी सेट करेंगे और दूसरी करेंसी सेट करेंगे, और जब इनपुट डालेंगे उस करेंसी का, तो हमारे पास दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्जन होके आ जाएगा। ठीक है। तो हम बनाना क्या है हम लोगों को, पहले तो हमने ये समझ लिया कि करेंसी कन्वर्टर किस तरीके से होगा। एक इनपुट लेंगे यूज़र से, उस करेंसी का नाम लेंगे, जैसे डॉलर। फिर दूसरे करेंसी का हम सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम लेंगे। तो दो हमारे पास करेंसीज आ जाएंगी। एक फ्रॉम करेंसी, यानी कि अगर हम लोग $1 से पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम वाली जो करेंसी होगी वो डॉलर हो गई यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, 2 दूंगा तो 557 हो गया। सही है। इसी तरीके से जो टू वाली करेंसी, यानी किस में जा रहे हैं, किस करेंसी में कन्वर्ट करना है हमें, तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ हो गई, वो टू वाली हो गई, तो वो 278 हो गई। तो पहली बात तो ये कि हमने समझ लिया करना क्या है। अब कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि क्या फॉर्मूला है वो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब अच्छा, हम जो हमारा कन्वर्जन होगा वो सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज़ और डॉलर्स में नहीं होगा, और भी करेंसीज हो सकती हैं। इंडियन रुपी हो सकता है, बांग्लादेशी रुपी हो सकता है, अ, और भी करेंसीज हमारे पास हो सकती हैं, यूरो हो सकता है, ये GBP हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सी करेंसी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली कन्वर्ट करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को पाकिस्तानी रुपीज़ से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक बेस करेंसी होगी कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे कन्वर्जन नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। आप कोई भी बेस करेंसी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे USD ले लिया, US डॉलर्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पाकिस्तानी रुपीज़ से US डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। सही है। फिर हम लोग USD से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। सही है। उस रेट के हिसाब से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 280 रुपये हैं, 280 रुपीज़ हैं। सही है। पाकिस्तानी रुपीज़ 280 हैं, तो वो कितने डॉलर हुए? तो वो बेसिकली हमारे पास $1 हो जाएगा। कैसे कैसे एक आएगा? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टू एट 280 नहीं, चला हम 278 ले लेते हैं। सही है। 278 रुपीज़ हमारे पास हैं, और हम लोगों को कन्वर्ट करना है USD में। तो 278 रुपीज़ से USD में कैसे जाएंगे? सिंपल सी लॉजिक है कि जो भी हमारा रेट चल रहा होगा डॉलर का, हमने गूगल से देखा क्या है $1 का रेट, 278, उससे हमें डिवाइड कर देना है। सही है। हमने क्या किया, 278 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यानी कि 278 रुपीज़ हमारे पास $1 के बराबर है। अब यहाँ पे अगर फर्ज करें होते हैं 550 रुपीज़ या 600 रुपये होते, तो 600 डिवाइड हो जाता, 600 डिवाइड हो जाता 278 से। सही है। तो जो भी वैल्यू होगी उसको हमें बेस करेंसी की वैल्यू से डिवाइड करना है, बेस करेंसी की वैल्यू से। समझ आई बात? तो हमने क्या किया कि जो भी वैल्यू थी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 278, तो 278 को हमने डिवाइड कर दिया 278, वो जो बेस वैल्यू है उससे। यानी $1 किसके बराबर है, 278 रुपीज़ के। तो $1 जिसके भी बराबर है उससे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 1000 रुपये होते हैं, 1000 रुपये हैं मेरे पास, तो उसको डिवाइड कर देंगे 278 से, तो हमारे पास डॉलर निकल के आ जाएंगे। अब 1000 रुपये अगर हैं, तो मैं 1000 रुपीज़ को अगर डिवाइड करूँ 278 से, तो कितना होगा अभी देख लेते हैं। ज़्यादा लिख दिया, 1000 डिवाइड बाई 278, तो 1000 रुपीज़ कितने डॉलर्स हो गए, 3.59। तो 3.59 हो जाएगा। सही है। सही है। तो हमारे पास जो 1000 रुपीज़ है वो 3.59 डॉलर्स के बराबर आ गए, 3.59 डॉलर्स। अब हम लोगों को क्या करना है कि अभी हमारा आधा काम हो गया। अब हमें इस USD को, यानी कि 3.59 को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोग इसका, यानी कि इसका जो भी रेट होगा USD का,
हम क्या करेंगे कि हम लोग जो भी रेट होगा यूएसडी का, यानी कि 1 यूएसडी कितने इंडियन रुपीज़ के बराबर है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो 1 यूएसडी 83 के बराबर है, ऐसा ही है। तो हम लोग सिर्फ 83 से मल्टीप्लाई करा देंगे अपने डॉलर्स को, यानी कि हमारे पास जो जो भी $3.59 आया उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे उस रेट से, इंडियन रुपीज़ के, और जो भी आंसर आएगा हमारा वो एक्चुअल में आंसर होगा हमारा। यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 83 मल्टीप्लाई बाय 3.59 देख लेते हैं अभी क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 83, तो ये आ गया 298। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी 1000 रुपये 298 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, सही है। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, दो चीज़ें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले PKR टू यूएसडी किया, फिर यूएसडी टू इंडियन रुपीज़ कर दिया कन्वर्जन के लिए। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन सिंपल सी चीज़ याद रख लें कि पहले जब हम यूएसडी में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे उस रेट से, किस रेट से, जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा, 278 से डिवाइड कर दिया, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, जो जिस करेंसी में हमें जाना है उसके डॉलर के रेट से। यानी कि $1 कितने इंडियन रुपीज़ के बराबर था, 83 के, तो हमने 83 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 298 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, PKR जो भी हमने वैल्यू हमें चाहिए थी, हज़ार को कन्वर्ट करना था, 1000 लिया, 1000 को डिवाइड कर दिया यूएसडी के रेट से। अब $1 कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर था, $1 कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर था, 278, सही है। तो हमने उससे 278 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमें क्या आ गया, जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, जो भी जिस करेंसी में हमें जाना है, यानी कि टू वाली करेंसी में जाना है ना, ये फ्रॉम वाली करेंसी है, फ्रॉम यानी कि इस करेंसी से इस करेंसी में जाना है, ऐसा ही है, ये फ्रॉम है, ये टू है, सही है, इससे इसमें जाना है, PKR से इंडियन रुपीज़ में आना है। तो फ्रॉम वाली करेंसी का जो भी रेट था उससे हमने वैल्यू को डिवाइड किया, 1000 को डिवाइड कर दिया, जो भी रेट था 278, जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करा दिया टू वाली करेंसी से। अब टू वाली करेंसी का क्या रेट था, 83 रुपीज़, $1 कितने 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 इंडियन रुपीज़ थे, 83 रुपीज़ थे। तो हमने क्या किया कि उसको मल्टीप्लाई करा दिया 83 से, सही है। तो हमारे पास आंसर आ गया, जो भी आंसर आया हमारा वो हो जाएगा। यहाँ पे 298 आ रहा था, 1000 रुपीज़, 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ 298 इंडियन रुपीज़ के बराबर हो गई, तो हमारी लॉजिक हो गई, सही है। हमें क्या करना है, डिवाइड कराना है यूएसडी के रेट से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको टू वाले करेंसी के यूएसडी के रेट से मल्टीप्लाई करा देना है, डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, सही है। अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर, और कोड करने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में। मेरे पास एक करेंसी कन्वर्टर बना है, मैं इसको डिलीट करूँगा और मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे CLI करेंसी कन्वर्टर के नाम से। CLI का मतलब तो पता ही होगा, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि GUI बेस नहीं है, CLI कमांड लाइन इंटरफेस है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर गया, मैं अपना CMD यहाँ पे टाइप करके कोड स्पेस डॉट लिखूँगा और मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं अपना CMD यहाँ से बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना प्रोजेक्ट इनिशलाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे जो डाउन एरो का ऑप्शन है यहाँ से CMD खोल लेंगे, और यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट इनिशलाइज़ कर लेंगे। तो पहली कमांड हमें जो रन करनी होती है वो TSC init -init, सही है। हमने इसको एंटर किया, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ, यही होता है। किसी और प्रोजेक्ट में जाके मैं कमांड्स खोल लेता हूँ एक बार, मैंने सेव की नहीं अपने पास ना। अच्छा, पहले ये रन करनी थी, चले हमने ये कर ली, कोई बात नहीं, हम अब ये रन कर लेते हैं वाली। npm init नोड इनिशलाइज हो जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट हमने इनिशलाइज कर लिया, तो मैंने सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट इनिशलाइज कर ली, ये फाइल बन के आ गई। अब मैं npm init -yes करूँगा, तो इसमें हमारे पास package.json की फ़ाइल आ जाएगी, जिसमें हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया इन फाइल्स के बारे में, अभी इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं और हम जल्दी से चेंजेस कर लेते हैं अपने। और यहाँ पे हमारे पास क्या होना था, सिंपली इसको ES 2022 कर देना है, सही है, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना है। ये वो चेंजेस हैं जो हमें करने ही करना होता है।
और फिर लाइन नंबर 30 में मॉडल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट कर देना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन के अंदर आना है और यहाँ पे हमें टाइप मॉड्यूल लिखना है, टाइप, और यहाँ पे मॉड्यूल लिखना है। सही है, आखिर में कॉमा आ जाएगा और ये फाइल हमारा यहाँ पे काम हो गया। इसको क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अब हम अपनी इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल बना लेते हैं जल्दी से। इंडेक्स डॉट टी एस, न्यू फाइल पे क्लिक करके इंडेक्स डॉट टी एस और फिर एंटर। अब हम अपने कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे हमें हमें पता है कि हमें इनपुट यूज़र से इनपुट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंक्वायरर का पैकेज चाहिए होता है, ऐसा ही है। तो हम लोग एन पी एम आई इंक्वायरर लिखेंगे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और इंटरनेट भी होना चाहिए हमारे पास लैपटॉप में। अब ये इंस्टॉल होगा थोड़ी देर में। जब तक मैं दूसरी कमांड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसकी दूसरी कमांड होती है इसकी एन पी एम आई सेव डेफ @types स्लैश इंक्वायरर। ये इंक्वायरर के साथ ही पहले इंक्वायरर इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये वाली कमांड चलेगी। तो इसकी डिपेंडेंसी होती है। जब इंक्वायरर इंस्टॉल होगा तो नोन मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और ये सब वो चीज़ें जो हमें करनी ही करनी होती हैं। शायद एरर आया, क्या आया, नहीं सही है, फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज। तो जब ये आ जाए ना लिखा हुआ तो उसका मतलब एरर नहीं है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे उस कमांड को। फिर इसको चलाते हैं जल्दी से और मैं यहाँ पे अपना पैकेज को इंपोर्ट करवा लूँगा। एक मिनट में देख लेता हूँ। सही है, इंपोर्ट इंक्वायर इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। इसको मैं भी बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया। दोनों कमांड्स हमने चला ली, इंस्टॉल हो गया। कमांड लाइन मैंने क्लियर कर दी और मैं जल्दी से यहाँ पे आके इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अगर एरर आ रहा है तो उसका मतलब आपने पैकेज डॉट जेसन में चेंजेस नहीं की और इसमें दोनों चेंजेस सही तरीके से करें। दूसरा ये कि दोनों कमांड जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, ये दोनों कमांड्स ये लाइन बाय लाइन चलाएं। सही है, तो उसके बाद एरर नहीं आएगा, उसके बाद नहीं आना चाहिए एरर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है कि हमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। पहले तो हम लोगों को एक वो करेंसी चाहिए जिससे हमें कन्वर्ट करना है, और दूसरी वो करेंसी चाहिए, उस करेंसी का नाम चाहिए जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। यानी कि एक टू करेंसी चाहिए, फ्रॉम करेंसी। जैसे कि अगर हम लोग पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं डॉलर में, तो पाकिस्तानी रुपीज़ फ्रॉम करेंसी हो गई, और डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो टू करेंसी हो गई, यानी टू वाली TO। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई, हमें एक इंक्वायरर से इनपुट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों को एक बेस करेंसी चाहिए होती है, ऐसा ही है। USD बेस करेंसी है हमारी, कि उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे हम लोग दूसरी करेंसी में लाते हैं। तो बेस करेंसी के लिए हम लोग को सारी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट करेंसी, और उसके अंदर हमारे पास सारे रेट्स होंगे मौजूद। सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बेस करेंसी ले ली USD, तो USD मैंने 1 लिख दिया। फिर PKR ले लिया। अब जो बेस करेंसी होगी ना, जो भी बेस करेंसी होगी वो सबसे पहले आएगी। USD मैंने 1 ले लिया। अब एक USD कितने PKR के बराबर है? सही है, एक एक USD कितने PKR के बराबर है? तो हम लोग उसको गूगल से चेक कर लेते हैं कि एक USD कितने PKR के बराबर है। तो हम लोग को सारे रेट्स लिखने होंगे। तो एक USD बराबर है 278.50। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 278.50। फिर हम लोग लिखेंगे इंडियन रुपी का लिख देता है। यानी जो जिन जिन करेंसी से कन्वर्जन हो सकता है ना, वो सारी करेंसीज यहाँ पे आ जाएंगी। अब ऑब्वियसली दुनिया में 300-400 करेंसीज हैं, तो हम लोग इतनी नहीं लिखेंगे, हम 4-5 करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इंडियन रुपी करके दिखा देता हूँ। ये रहा। तो एक डॉलर कितने इसके बराबर है इंडियन रुपीज़? 83.38। तो मैंने यहाँ पे 83.38 लिख देना। यानी कि इस करेंसी के हिसाब से बाकी की करेंसीज
हम लोग लिख देंगे। तो ये बेस करेंसी हो गई, यूएसडी बेस करेंसी है और बाकी की करेंसी हम लिख देंगे। एक यूरो ले लेते हैं, यूरोप की करेंसी। तो एक यूएसडी डॉलर कितने यूरो के बराबर है अभी पता चल जाएगा हम लोगों को। या यूरो आ गया, सही है। तो एक यूएसडी बराबर है 0.93 यूरो के। तो हम लोग यहाँ पे 0.93 लिख देंगे, सही हो गया। एक और करेंसी कोई भी उठा लेते हैं, हम लोग उठा लेते हैं जापानीज येन उठा लेते हैं, सही है, जापानीज येन। तो एक यूएसडी बराबर है 152 जापानीज येन। तो उसको मैं जे वाई लिख देता हूँ, जापानीज येन। और यहाँ पे मैंने इसका रेट लिख दिया, कॉमा लगाना यहाँ पे पड़ेगा वरना ये एरर देगा। तो ये हमारे पास कुछ करेंसीज हो गई, ये ऑप्शंस होंगे यूजर के पास, इसमें वो कन्वर्जन कर सकता है, यानी कि वो यूएसडी से इंडियन रुपी में जा सकता है, वो जापानीज येन से पीकेआर में जा सकता है, वो यूरो से पीकेआर में जा सकता है, वो पीकेआर से यूरो में जा सकता है, टू वे है, किसी कहीं से भी वो कहीं जा सकता है, लेकिन चॉइसेस सिर्फ ये 5 ही होंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक 1 यूएसडी बेस करेंसी ली और उस बेस करेंसी के हिसाब से बाकी करेंसीज की वैल्यूज हमने गूगल से निकाल ली कि एक डॉलर कितने जापानीज येन के बराबर है, एक डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है, एक डॉलर कितने यूरो के बराबर है, सही है। तो बेस करेंसी हमारी ये हो गई, मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, बेस करेंसी हमने ये ले ली। अब बात ये है कि हम लोग बेस करेंसी किसी को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ कि पीकेआर को बेस करेंसी लो, तो यहाँ पे फिर पीकेआर होता, सही है, लेकिन वो फिर पीकेआर में वैल्यू जो होती, अगर मैं यहाँ पे यूएसडी करूँ तो एक पीकेआर कितने यूएसडी के बराबर होगा, सही है, इस तरीके से आ जाता। एक पी के आर बराबर है 0.036। अब क्योंकि ये वैल्यू जीरो में आती 0.00, थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता, ऐसा ही है, क्योंकि हमने बेस करेंसी उसको ले लिया और फिर ये वाली सारी करेंसीज भी चेंज होती है इस हिसाब से। तो यहाँ पे बेस करेंसी यूएसडी को इसलिए रखा है कि आसानी है हमारे लिए, हमें समझने में आसान है कि एक यूएसडी बराबर है 278 के। अगर एक पीकेआर को हम बेस करेंसी लेते तो वो मुश्किल हो जाता। ले सकते हैं बिल्कुल, फॉर्मूला भी वही रहेगा कि पहले हम लोग उस बेस करेंसी में जाएंगे, फिर बेस करेंसी से टू वाली करेंसी में जाएंगे, वही लॉजिक है। तो बेस करेंसी टोटली हमारे ऊपर है, हमने सिर्फ यूएसडी ले ली ताकि हमें आसानी हो। तो 1 यूएसडी किसके बराबर है, इन सब के बराबर है। 1 यूएसडी 278 पीकेआर, 83 इंडियन रुपीज़, 1 यूएसडी 0.93 यूरो के बराबर है, सही है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया करेंसी का, सही है, और उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ कुछ अपनी डिफाइन कर दी करेंसीज की गूगल से देख के। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए इंक्वायरर, हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ऐसा ही है, यूज़र से इनपुट लेना है कि किस करेंसी से वो किस करेंसी में जाना चाहता है, ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट टू करेंसी फ्रॉम ले लेते हैं ना पहले, किस करेंसी में से वो किस में जाना चाहता है। तो लेट फ्रॉम करेंसी, ये वेरिएबल का नाम ले लिया मैंने, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और फिर राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब ये मुझे कभी याद नहीं रहता है, तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहता तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही है। ये मैं भी भूल जाता हूँ, हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में जाके देखता हूँ मैं, अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले देखा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइप का आता है, टाइप की प्रॉपर्टी आती है लिस्ट, लिस्ट देनी है जिसमें इन सारी करेंसीज का नाम होगा, ऐसा ही है, सही है। फिर नेम, यानी किस किस नेम से हम लोग उसको रेफर करेंगे। तो नेम में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं चॉइस दे देते हैं, या आंसर दे देते हैं, आंसर दे देता है, सही है, जो भी हमारा आंसर होगा यूज़र का। और एक्चुअल लिस्ट जो हमारी चॉइस होगी, चॉइस होता था या चॉइसेस होता, मैं भूल गया, चॉइस होता था शायद। तो हम लोग यहाँ पे चॉइस दे देते हैं। चॉइस में क्या क्या आएगा, चॉइस में एरे दे देते हैं, एरे में क्या होगा, यूएसडी एक ऑप्शन, दूसरा पीकेआर, तीसरा तीसरा क्या है, आईएनआर, सही है, और चौथा क्या है, यूरो, और पांचवा क्या था, जापानीज येन, जे वाई, जैसे JPY होता है तो उसको JPY कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये क्या प्रिंट हो रहा है। मैं अगर इसको कंसोल कराऊँ, फ्रॉम करेंसी डॉट आंसर को, फ्रॉम करेंसी वेरिएबल का नाम और प्रॉपर्टी नेम डॉट आंसर,
तो इससे जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ प्रिंट होगा। अभी कुछ किया नहीं है, जस्ट इसको रन करके देख लेते हैं कि ये यहाँ तक सही चल रहा है प्रोग्राम हमारा। जल्दी से इसको देख लेते हैं। और कंपाइल सही हो गया है, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जे एस इसको मैंने रन किया और ये बहुत सारे एरर्स दे रहे हैं मुझे। अभी देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर, और ये एरर चॉइसेस का दे रहा है। देखा, मैंने बोला था ना कि मुझे याद नहीं था चॉइसेस, यहाँ पे चॉइसेस होगा। इतना बड़ा जब एरर आया ना तो कीवर्ड्स पहचानने की कोशिश करनी चाहिए हम लोग को कि क्या एरर है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एरर। अब ये बेकार चीज़ थी हमारे लिए, ये चॉइसेस का पैरामीटर होना चाहिए, तो चॉइसेस कर देंगे इसको। सिंपल चॉइसेस कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चॉइसेस कर दिया। अब इस एरर को सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा, बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये। मैं वापस से कंपाइल करूँगा। एरर सही करने के बाद वापस से कंपाइल करना होता है TSC, फिर रन करना होता है फाइल को नोड इंडेक्स डॉट जे एस से। सही है। अब हम इसको रन करेंगे, अब नहीं आएगा एरर, और नहीं आया हमारा एरर। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यूरो, तो यूरो प्रिंट हो गया। बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अब मैं जो है ना क्या करूँगा कि एक और इनपुट लूँगा यूज़र से। अच्छा, मैसेज, मैसेज भी का भी पैरामीटर डाल लेते हैं। मैसेज क्या करता है कि वो प्रिंट कर देगा सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम करेंसी, यानी जिस करेंसी से आपको जाना है दूसरी में वो डालो, तो सेलेक्ट फ्रॉम करेंसी। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, मैं दूसरा इंक्वायरर नहीं बनाऊंगा, इसी इसी वेरिएबल के अंदर, या बल्कि मुझे बना लेना चाहिए, मुझे बना लेना चाहिए क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। तो मैं एक और इंक्वायरर बना लेता हूँ क्योंकि तो फ्रॉम करेंसी का वेरिएबल है ना। वैसे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग कि इसको आंसर कर दें, सही है, और यहाँ पे फ्रॉम करेंसी कर दें। इससे ये होगा कि हम एक ही इंक्वायरर को यूज़ करते हुए टू करेंसी का भी इनपुट ले लेंगे। सही है। अभी मैं आपको तुम लोगों को समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी, करेंसी की स्पेलिंग गलत हो गई, ये बेसिकली इस तरीके से है। सही है। तो आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी। अब हम क्या करेंगे कि एक और टू करेंसी का इनपुट लेना है ना, तो हम लोग दूसरा इंक्वायरर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, यहीं पे कर्ली ब्रेसेस जहाँ खत्म हो रहा है एक कॉमा डाल के और इसको कॉपी कर लेंगे वापस से और नीचे इसके पेस्ट कर देंगे। अब ये होगा कि हम इसको टू करेंसी कर देंगे। ठीक है, एक फ्रॉम करेंसी आ गया, एक टू करेंसी। टू करेंसी का क्या मतलब हुआ कि जिस करेंसी में आपको जाना है, हमारे केस में क्या होगा, हमारे एग्जाम्पल में अभी हमने एक इनपुट ले लिया PKR का, PKR का इनपुट फ्रॉम करेंसी हो गई। दूसरी करेंसी क्या हो गई, इंडियन रुपीज़ थी ना, तो टू हो गई, तो टू करेंसी ये हो गई। सेलेक्ट टू करेंसी आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही है। तो इसको कैसे रेफरेंस करेंगे, आंसर डॉट टू करेंसी। उसको कैसे करना था, आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी, बस ये चेंज आएगा। तो हमने एक ही इंक्वायरी में दोनों चीज़ें इनपुट कर ली। अब हमें एक्चुअल में वो वैल्यू भी तो चाहिए। कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू जो हमें अमाउंट चाहिए कि कितना अमाउंट आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे रहे थे ना कि $1 कितना हुआ, $10 कितना हुआ, 15, तो ये वाली वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है इसके बेसिस पे वो कन्वर्ट करेगा। तो ये वाली वैल्यू भी तो चाहिए, तो हमने उसको हमने एक और दफ़ा कॉपी पेस्ट किया कॉमा डाल के, टाइप नंबर नेम अमाउंट। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो चॉइसेस का पैरामीटर ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों आएगा, सही है। तो हम लोग मैसेज में लिख देंगे एंटर अमाउंट टू कन्वर्ट, जितना अमाउंट आपको कन्वर्ट करना है वो डाल दो, सिंपल सी बात। सही है, ऐसा ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, आंसर डॉट अमाउंट, ये हो जाएगा। तो एक दफ़ा ये देख लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, ये चल रही हैं, ये हमारा सही से सेलेक्ट हो रही है, सही से एंटर हो रही है चीज़ें। देख लेते हैं अभी। दो बार से गलती से रन हो गया, कंपाइल हो गया। अब मैं रन कर रहा हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे से। मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ, मैं इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट करता हूँ और 1200 सेलेक्ट करता हूँ। तो PKR इंडियन रुपीज़ 1200 बिल्कुल सही आ गया। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने लॉजिक नहीं लगाई, सिर्फ मैंने कंट्रोल करा दिया। अच्छा, अब हम लोग को अपनी असल लॉजिक लगानी है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनने वाली चीज़, जो मैंने लॉजिक बेस बनाई थी शुरू में, वो ये, अब वो चीज़ आ रही है। सबसे पहले हमें क्या करना था,
फ़र्ज़ करें हमें पीकेआर से इंडियन रुपीज़ में जाना है, तो पीकेआर को हमने यूएसडी में कन्वर्ट करना है, सही है। तो पीकेआर हम लोग जो अमाउंट डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, यानी कि आंसर डॉट अमाउंट जो है, आंसर डॉट अमाउंट वो क्या होगा, वो ये 1000 होगा। आंसर डॉट अमाउंट के अंदर ये सेव हो जाएगा, ऐसा ही है। उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 278 से, 278 यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, सही है। तो ये वाली वैल्यू हमें उठानी है और उससे डिवाइड करा देनी है, किससे, आंसर डॉट अमाउंट से। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिवाइड वाली बात हमें समझ आ गई कि जो भी यूएसडी का रेट होगा, पीकेआर टू यूएसडी का रेट होगा, उससे डिवाइड कराना है, ये बात हमें समझ आ गई। अब सवाल और ये भी समझ आ गया कि ये वाली वैल्यू उठानी है। अब बात ये है कि इस वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाए, ये तो करेंसी का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक नई चीज़ है जो कि सीखने को है हमारे पास। इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंसोल करा के दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या करना है, करेंसी का ऑब्जेक्ट लेना है, टाइप कर देना है। मैंने यहाँ से कॉपी करके टाइप किया। उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ जो भी वैल्यू को एक्सेस करना है, 278.5 चाहिए ना, पी के आर लिख देना है बस। एक मिनट, ये एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, सही है। यहाँ पे हम लोगों को इसकी टाइप भी देनी पड़ेगी। ये बोल रहा है कि एलिमेंट इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप मैसेज, एनी कैन बी यूज्ड टू इंडेक्स टाइप यूएसडी नंबर, पीकेआर नंबर। अब यहाँ पे ना हम लोग को टाइप देनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे या तो एनी टाइप दे दें, सही है, या फिर हम लोग यहाँ पे नंबर दे के देखते हैं। नंबर में तो एरर दे रहा है, एनी दे देते हैं, सही है। अभी भी ये एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम पीकेआर। अच्छा, जो एक छोटी सी मैं गलती कर रहा था वो ये थी कि मैं पीकेआर में जो है ना, इस तरीके से वो नहीं लगा रहा था, इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे क्योंकि ये पीकेआर स्ट्रिंग है, ये इसकी जो की है, इसको हम की कहते हैं, और इसकी वैल्यू है। तो वैल्यू को एक्सेस करना है हमें, तो हमें ये स्ट्रिंग वाला, हमें स्ट्रिंग के बीच में देना पड़ेगा पीकेआर। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के बीच में देंगे। करेंसी आएगी, करेंसी ऑब्जेक्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर पीकेआर जो भी हमें देना है, सही है। और वो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगी। अब अगर हम लोग इसको देखें कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। क्या मेरे पास ये 278.5 प्रिंट होगा इस कंसोल की वजह से, अभी पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गया है 278.5, ज़ीरो ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो की फ़ायदा भी नहीं है। 278.5, इसको 5 ही कर देते हैं, सही है। अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन और वापस से अपने कोड में आ जाता हूँ। अब हमें असल लॉजिक प्रिंट करनी है। अब हमें ये भी पता चल गया कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फैच कर सकते हैं। तो वो है, उसकी लॉजिक है ये सिंपल। हमें ये वाला कोड चाहिए होगा, ये चीज़ ऐसा ही है। अभी कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करा के देख लिया, 278.5 आ गया। तो हमारे हमारे लिए काम काम आसान हो गया। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस कंसोल को। हमें क्या करना था, अभी लॉजिक देख लेते हैं अपनी। पी के आर जो भी वैल्यू एंटर हुई है उसको डिवाइड कर देना किससे, इसको डिवाइड कर देना है जो भी हमारे पास करेंसी है उस करेंसी के रेट से, यूएसडी में। तो जो भी करेंसी थी हमारे पास, कौन सी करेंसी थी, पी के आर थी, उसका रेट क्या है 278, उससे डिवाइड कर देना है। तो किसको, आंसर डॉट अमाउंट को डिवाइड कर दो। अभी लिख लेते हैं अपने पास यहाँ पे, आंसर डॉट अमाउंट को डिवाइड करो किससे, 278.5 से। अब 278.5 कैसे आएगा, अभी मैंने बताया कैसे आएगा, इस लॉजिक से, करेंसी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पी के आर। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि ये तो पी के आर सेट कर दिया हमने, तो हमेशा पी के आर से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लॉजिक में पी के आर से नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यूरो है मेरे पास, यूरो, यूरोप की करेंसी है, सही है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे यूरो आ जाएगा, ऐसा ही है। फिर यहाँ पे यूरो से डिवाइड हो जाएगा, ये यही होगा, क्योंकि हमें फिर यूरो का रेट चाहिए होगा 0.93, यूरो के रेट से डिवाइड होगा फिर ये, फिर 1000 डिवाइड बाई 0.98 होगा, ऐसा ही है।
तो हम लोग यहाँ पे यूरो करेंगे। तो हमें तो एक प्रोग्राम बनाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी जिस करेंसी में से हमें जाना है, किस करेंसी से हमें जाना था, यहाँ पे जो भी फ्रॉम करेंसी होगी उसका वेरिएबल उठा लेंगे। फ्रॉम करेंसी का वेरिएबल हमने पहले से ही सेव करा हुआ है आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी, यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग कोई एक वैल्यू नहीं दे सकते, वो डायनेमिक नहीं होगा, वो हम लोग को हर बार यूजर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि हर बार पीकेआर ही सिलेक्ट करेगा, नहीं ना, यूरो भी यूरो से इंडियन रुपी में जाना है उसको, यूएसडी से इंडियन रुपी में जाना है, कोई और कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, ऐसा ही है। वो उसको जापानीज येन से इंडियन रुपी में जाना है, तो उसके लिए हम लोग उसको एक चीज़ एक कोई सेट नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, जो भी फ्रॉम करेंसी होगी वो सेट कर देंगे। तो मैंने इसकी जगह करेंसी में स्क्वायर ब्रैकेट लिखे और आंसर डॉट फ्रॉम करेंसी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमें समझ आ गई कि आंसर डॉट अमाउंट, जो भी अमाउंट हमने इनपुट किया उसको डिवाइड कर देना है किससे, इस वैल्यू से। लेकिन वो वैल्यू जो होगी वो डायनेमिकली आ रही होगी, उसको हम एक सेट नहीं कर सकते। वो यूज़र यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेगा फ्रॉम करेंसी, उससे डिवाइड कर देंगे। तो करेंसी के अंदर हमने करेंसी का नाम दिया, यूज़र ने फर्ज करें, यूज़र ने सेलेक्ट कर लिया यूरो, तो यहाँ पे इसकी जगह यूरो आया, यूरो करेंसी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूरो आया, और करेंसी के अंदर जब यूरो आया तो वो 0.93 ले आएगा, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे 0.93 लिखा हुआ है, यानी कि 1000 डिवाइड होगा। अगर यूज़र ने हज़ार अगर यूज़र ने 1000 इनपुट दिया है यहाँ पे इस वाले इंक्वायरर में, तो 1000 डिवाइड हो जाएगा 0.93 से। हमारी लॉजिक फिट आ गई, सही है। ये वाले स्टेप तक हम पहुँच गए। जो भी आंसर आएगा उसको वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, तो उसको हम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लेट का वेरिएबल लेते हैं और इसको हम बेस अमाउंट दे देते हैं। ये बेस अमाउंट है, सही है। तो हमने 1000 रुपीज़ लिए। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि इंडियन रुपीज़ वाली एग्जाम्पल ली थी, पीकेआर टू इंडिया, तो मैं पीकेआर वाली वैल्यू लेता हूँ। यहाँ पे 0.93 नहीं, यहाँ पे फर्ज करें पीकेआर आया, और जब पीकेआर आया तो पीकेआर की वैल्यू उठ के आई तो 278.5 उठ के आ गई, सही है, ऐसा ही है। तो 278.5, तो क्या हो गया, 1000 हमारे पास यूज़र ने एंटर किया, यूज़र ने जो भी वैल्यूज, जो भी करेंसी फ्रॉम करेंसी सेलेक्ट की, वो करेंसी में पास हुआ, वहाँ से वो 278 उठ के आ गया। यूज़र ने पीकेआर फर्स्ट करने पीकेआर सेलेक्ट किया, तो पीकेआर यहाँ से करेंसी के अंदर गया, करेंसी के अंदर जब पीकेआर गया तो वो 278.5 उठ के आ गया। तो यहाँ पे आ गया, इन दोनों का डिवाइड होगा, परफॉर्म होगा ऑपरेशन, और जो भी आंसर होगा वो बेस अमाउंट के अंदर आ जाएगा। हमारा आधा काम यहाँ पे हो गया, सही है। अब हम लोगों को क्या करना है, आधा अपना बचा हुआ काम करना है, वो बहुत ईजी है। हम लोग को कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को ऑलरेडी जो हमारे पास बेस अमाउंट के अंदर सेव है, उस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, टू करेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अब बात यह है कि हमने टू करेंसी कहाँ सेव कराई थी, यहाँ सेव कराई थी। टू करेंसी यूजर से इनपुट कराया था, ऐसा ही है। टू करेंसी यहाँ से सेव हुई हुई है। हमने फ्रॉम करेंसी में पीकेआर सेलेक्ट करना था और टू करेंसी में इंडियन रुपी सेलेक्ट करना था, ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू करेंसी आ गई हमारे पास, लेकिन हमें टू करेंसी की वैल्यू चाहिए, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू चाहिए। क्या है वैल्यू, 83 है, ऐसे ही है। तो क्या करेंगे, मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब ये बेस अमाउंट नहीं, ये आंसर होगा एक्चुअल हमारा, और इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, सही है। ये गलत मिट गया, इस तरीके से हो जाएगा कुछ। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, हमें ये तो पता चल गया हमें मल्टीप्लाई कराना है किसी चीज़ को। अब किसको किससे कराना है वो देख लेता। तो मल्टीप्लाई हमें कराना था, जो भी आंसर है, क्या आंसर था, यहाँ से जो भी आंसर आया डिवाइड करने के बाद क्या आया था, बेस अमाउंट आई थी। तो बेस अमाउंट को मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना है वो भी देख लेते हैं। कराना है हमें मल्टीप्लाई टू करेंसी से, तो यहाँ पे टू करेंसी लिख देते हैं। आंसर डॉट टू करेंसी से मल्टीप्लाई कराना है, आंसर डॉट टू करेंसी, ये वाली करेंसी जो हमने यहाँ से सेलेक्ट की। लेकिन ये तो हमने उसकी वैल्यू तो सेलेक्ट नहीं की, ये तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल स्ट्रिंग है, हमें आई एन आर, यहाँ पे तो आई एन आर से नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एरर देगा ना। तो हमें आंसर डॉट टू करेंसी से मल्टीप्लाई नहीं कराना, आंसर डॉट टू करेंसी को करेंसी में पास करना है, ऐसा ही है। आंसर डॉट टू करेंसी को करेंसी में पास करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में, फिर जाके जो वैल्यू आएगी। अब आंसर डॉट टू करेंसी क्या था, आई एन आर था, तो आई एन आर को हमने पास कर दिया करेंसी के अंदर, ऐसे ये पास हो जाएगा।
इनडायरेक्टली। सही है। करेंसी के अंदर जब INR पास होगा तो क्या उठ के आएगा, यहाँ पे करेंसी के अंदर मैंने PKR पास किया था 270 उठ के आ गया। अगर INR पास होगा तो 83 उठ के आ जाएगा, तो 83 उठ के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 83 आ जाएगा। ऐसा ही है। और बेस अमाउंट तो हमें पता ही है क्या है, जो भी हमारी वैल्यू थी, अब वो जो भी थी वो मैं यहाँ पे डैश डैश डाल देता हूँ, वो जो भी आ रही है ना ऊपर से, वो यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ गई। और आंसर डॉट टू करेंसी जब करेंसी में पास होगा तो 83.38 उठ के आ गया। अब जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे कन्वर्टेड अमाउंट इक्वल्स किसके, आंसर के। सही है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सिर्फ दो हमारे पास मेन लॉजिक थी इसकी, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करा दो फ्रॉम करेंसी के रेट से, और जो भी इसका आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करा दो टू करेंसी के रेट से। और ये सारा खेल बेस करेंसी के हिसाब से हो रहा है। बेस करेंसी एक सेट कर दी, उसके हिसाब से हमने सारी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज डाली। सही है। तो सिर्फ ये दो लाइन की लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है। और ज़रूर समझ आ गया होगा अब तक। एक बार रन कर लेते हैं इसको जल्दी से। TSC node index.js। मेरे पास उसने पूछ लिया है करेंसी। अभी ये वाला इंक्वायरर चल रहा है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ USD, एंटर दबाया मैंने USD। अब मेरे पास दूसरा इंक्वायरर चला, सेलेक्ट टू करेंसी, ये वाला इंक्वायरर चला। इसमें मैं करता हूँ PKR पे कर दिया। अब USD से PKR जा रहे हैं। अब मुझे चाहिए 900 रुपये। 900 रुपये मेरे मैं 900 रुपये नहीं, सॉरी, $900, क्योंकि हमें फ्रॉम करेंसी USD है। तो $2 हम देते हैं अगर, तो $2 कितने PKR के बराबर होंगे, तो $2 के बराबर होंगे फिर 557 रुपीज़। चेक कर लेते हैं। ऐसा ही है, $2 बराबर होंगे 557। बिल्कुल सही दिया, करेक्ट। तो ठीक है, ये हमारा चल गया। अब एक और बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। मैं एक और बार नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, और इसको मैं अब सेलेक्ट करता हूँ PKR में। और टू करेंसी, जो टू करेंसी वाला हमारा इंक्वायर है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ INR। अब यहाँ पे हम लोग अमाउंट टू कन्वर्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 800। 800 हमने जब लिखा तो बैकएंड पे क्या वर्किंग हुई अभी देख लेते हैं। इन कंसोल को मैं हटा देता हूँ, फजूल है अभी ये तो सिर्फ उसको प्रिंट करने के लिए था। 800 जब हमने लिखा तो यहाँ पे 800 आया होगा, ऐसा ही है। और फ्रॉम करेंसी क्या थी, फ्रॉम करेंसी थी PKR जो करेंसी थी उसका हमें पता है 278 होता है, ऐसा ही है। तो 800 डिवाइड होगा 278.5 से, जो भी आंसर आएगा बेस अमाउंट के अंदर चला गया। फिर जो भी आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करा देना है किससे, टू करेंसी क्या थी, INR हमें पता है $1 कितने के बराबर था, 83। जो भी आंसर आया था उसको 83 से मल्टीप्लाई कराया, और जब 83 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर हमारे पास आ गया, और आंसर को प्रिंट करा दिया। तो क्या आया, 239। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि 800 PKR 239 ही होते हैं क्या। तो मैंने क्या करना है 800 लिखना है, तो 239 ही होता है। बिल्कुल सही आया। ये डिजिट ज़्यादा आ रहे हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये लॉजिक होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। और लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ अगर अच्छी लगी।